नमस्कार दोस्तों, जुबिन केस की बात कर रहे थे। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या इनका रोल है जुबिन की मौत में, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 2 लोग कौन हैं जिनको गिरफ्तार किया है और इनका क्या रोल है। श्याम कानू को गिरफ्तार किया है जो कि ऑर्गेनाइजर कमेटी से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा आपको बता दूं श्याम कानू कौन है। ये दरअसल पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंत के छोटे भाई हैं और वर्तमान में असम राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, जो उनके छोटे भाई हैं ये। और दूसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो सिद्धार्थ शर्मा है, मैनेजर। सवाल ये उठता है कि जुबिन की मौत हुई, हम सबको पता है। वहां से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उससे साफ हुआ कि डूबने से मौत हुई, लेकिन यहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। 50 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई इस पूरे मामले में। क्या मौत के पीछे कोई साजिश थी? जुबिन डूब रहे थे तो उस वक्त का कोई वीडियो सामने नहीं आया। ये वीडियो ज़रूर सामने आया जिसमें वो स्विमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइफ जैकेट पहने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब वो डूबे तब कोई वीडियो सामने नहीं आया। तो सवाल ये भी उठता है कि वीडियो क्यों नहीं आया, क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? लेकिन आपको बता दूं जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग कौन हैं और उनका क्या रोल अभी तक मान रही है पुलिस। दरअसल इवेंट मैनेजर है जिनको अरेस्ट किया है और वो बताते हैं कि ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल क्राइम में शामिल होने का शक है और मनी लॉन्ड्रिंग का। ये तो ऐसा लग रहा था प्रवेश कि दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं ये जुबिन से मौत से कोई ताल्लुकात है, लेकिन ये तो एक अलग सेंस में गिरफ्तार हुए। श्याम कानू के घर से दस्तावेज मिले हैं, सामान के बंडल जब्त किए गए हैं। जबकि बिल्कुल मनी इसका रोल क्या मौत से भी संबंधित है? नहीं, अभी देखिए, जिस केस में अभी ये अरेस्टेड हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो बताया जा रहा है हाल फिलहाल में। और दूसरी चीज़ है कि क्या जुबिन के केस में इन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जुबिन के केस में इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि सब चीज़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निर्भर है। अभी जो भारत में दूसरा पोस्टमार्टम है, जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ है 23 तारीख को, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। आज पूरे 8 दिन हो गए, 8 दिन में भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट आने के बाद अगर रिपोर्ट में कुछ फाउल प्ले लगेगा, कि कुछ भी फाउल प्ले है, कि उनकी जो डेथ है या किसी वो एक्सीडेंटल डेथ नहीं, उनका प्लान मर्डर है या कुछ वैसी चीज़ें हैं, उन्हें डुबाकर मारा गया है, तब जाकर इन्हें अरेस्ट किया जाएगा। क्योंकि उससे पहले इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। इनके बिल्कुल, और पूछताछ में इन्होंने सहयोग नहीं किया, आए भी नहीं। पहली बार एक जो मैनेजर वो भी फरार चल रहा था, जो दूसरा आदमी वो भी फरार चल रहा था, तो उसको उसके फ्लैट से अरेस्ट किया गया गुड़गांव वाले, और जो दूसरा है वो जैसे इंडिया आया उसे वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया, एयरपोर्ट से ही सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक के ऊपर जो केस है पहले से मनी लॉन्ड्रिंग और इन सब चीज़ों का मामला चल ही रहा है। दूसरा जो शख्स है उसके ऊपर ऐसा कोई मामला नहीं था। जो अब आपको बता दूं श्याम कानू दरअसल ये बताते हैं कि एक ही फर्म के नाम से कई पैन कार्ड इशू हुए हैं, कई कंपनीज हैं, सरकारी ऑफिस से जुड़ी 30 स्टैंप सील बरामद हुई हैं, साथ ही कई कथित बेनामी संपत्तियों से जुड़े कागजात शामिल हैं। इस सेंस में अरेस्ट किया। लेकिन शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि जुबिन केस में इनको गिरफ्तार नहीं, जुबिन केस में अरेस्ट नहीं किया था। जुबिन केस में जांच चल रही थी। इनके घर पर गए थे, पुलिस ने इनके घर पर रेड किया था और पुलिस इनके घर से ज़रूरी दस्तावेज कवर करना चाह रही थी कि ये इनके साथ रह रहे थे, तो इनके पास कुछ ऐसी चीज़ तो जुड़ी हुई नहीं है जो जुबिन से जुड़ी हुई हो। क्या उस वजह से जुबिन की हत्या कर दी गई हो? क्योंकि शक था, बहुत तरह के शक थे जो लोगों ने भी खड़ा किया था। और सेम चीज़ था जो जुबिन की वाइफ जो है वो भी बोल रही थी कि हमें किसी पर विश्वास नहीं, सबकी जांच हो। तो उसी बिना पर इनकी जांच हो रही थी। उस जांच में पता चला कि इनके घर में ये सब चीज़ें। लेकिन जो आरोपी दोस्तों गिरफ्तार हुआ है वो बहुत बड़े प्रोफाइल का आरोपी। आपको बताता हूँ कैसे। श्याम कानू पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंत के छोटे भाई हैं, जो वर्तमान में असम राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। यानी इस समय जो भास्कर ज्योति महंत है वो मुख्य सूचना आयुक्त हैं। अब आपको एक और बता दूं, उनके एक और बड़े भाई हैं जिनका नाम है नानी गोपाल महंत, जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कुलपति बनने से पहले, इस वक्त कुलपति है, वो सीएम जो है वहाँ के हेमंत बिस्वा उनके शिक्षा सलाहकार थे। मतलब कितने बड़े उनके नहीं, बहुत बड़ा रसूख है। इसीलिए तो लोगों को शक है। देखिए, लोगों को शक क्यों है कि इसमें कुछ फाउल प्ले है? क्योंकि देखिए, हमने पहला वीडियो देखा जिस वीडियो में, और देखिए उनकी उम्र 52 ईयर्स के थे और एक्टिव थे। ऐसा नहीं था वो एक्टिव नहीं थे, बहुत एक्टिव थे। वाइफ का क्या कहना था? हमें ऑर्गेनाइजर, मैनेजर, टीम के लोग सभी पर शक है, हमें कानूनी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और घटनास्थल पर जो लोग मौजूद थे उन सबसे पूछताछ होनी चाहिए। हम सबको पता है यॉट पर वो बैठे हुए थे और एक वीडियो आई जिसमें स्विम करते हुए नजर आए वो, लेकिन वो वीडियो सामने नहीं आई जिसमें वो डूबते हुए नजर आए। क्या ये संभव है कि कोई आदमी, इतने सारे लोग आसपास हो और वो अचानक डूब जाए?
और बहुत सारी चीज़ें थी, मैं बहुत सारे मैट वगैरह था, वो जो पानी पे फ्लोट करता वो मैट था। पहले वीडियो में तो उन्होंने वो भी पहनी थी प्रॉपर जो लाइफ जैकेट थी, दूसरे में बताया जा रहा नहीं पहना। अगर उन्होंने क्यों नहीं पहना और क्यों नहीं उन्हें पहनाया गया, अगर उनके जो इवेंट मैनेजर और बाकी लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनका ख्याल रखने की वहाँ और उनकी देखभाल की, और बहुत सारे लोग थे चिराग जी, मुझे लग रहा है कि सिंगापुर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे तो कोई वेस्टेड इंटरेस्ट लग नहीं रहा, उन्होंने तो डूबने से मौत। अरे सिंगापुर में बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है चिराग जी, सिंगापुर में बहुत करप्शन है। सिंगापुर मलेशिया में कितने अवैध काम होते हैं, मोस्टली अवैध काम, मनी लॉन्ड्रिंग के लोग जो है वो सब जाके छुपते कहाँ हैं, मलेशिया सिंगापुर से सबसे ज़्यादा माफिया जो है ड्रग कार्टेल का काम कर रहे हैं और दूसरी चीज़ गोल्ड का काम कर रहे हैं। 14 दिन की इनको पुलिस हिरासत दी गई, दोनों आरोपियों को, सिद्धार्थ शर्मा और श्याम कानू महंता। और मुझे लग रहा है इनसे पूछताछ हो गया, और पूछताछ के बाद एक और चीज़ निकल कर सामने आएगी कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा कि असली कारण क्या था, हत्या की असली वजह क्या थी, क्योंकि जो मौत की, क्योंकि अभी तो लोग इसे हत्या भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो मैं इस गलती से हत्या बोल दिया, लेकिन मौत की असली वजह क्या है, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं उनके ना बयान ना कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। आपने देखा डूबने के बाद की एक वीडियो जिसमें CPR दी जा रहे थे, हाँ डूबने से पहले की एक वीडियो है, लेकिन उसी समय का वीडियो नहीं है, आसपास कोई वो नहीं है, ठीक से कोई बता नहीं पा रहा है कि इत्तेफाक रहा हो कि उस वक्त किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ चलो रिकॉर्ड नहीं करा है, लेकिन इतने सारे लोग थे, इतने स्कूबा डाइविंग की टीम थी, वो कोई ना कोई तो बचा लेता, इतने तो क्या ये संभव है कि अचानक एकदम आदमी डूब जाए? नहीं, स्कूबा डाइविंग के लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं और आसपास इतने लोग तो स्कूबा डाइविंग भी नहीं कर रहे तो नॉर्मल वो तो नहीं, लेकिन और आसपास टीम तो थी ना, वो स्कूबा डाइवर्स की टीम तो थी जो चेक करना पड़ेगा थी। हाँ, नहीं वो जो नाव का चला यॉट है, यॉट में कुछ लोग बैठे हैं, वो इनसे ऑर्गेनाइजर कमेटी से जुड़े हुए थे और लोग यॉट, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वहाँ स्कूबा डाइविंग। नहीं, यॉट के जो लोग होते हैं वेल ट्रेंड होते हैं, स्विमर होते हैं, बिना स्विमिंग के उन्हें उस पर जॉब ही नहीं मिलेगी। हाँ, तो उसमें उन्हें स्विमिंग आती होती है, तो कोई भी अगर ऐसा होता, और ऐसा नहीं कि बहुत समुद्र की लहर में थे, स्टेबल वाटर था, आपने देखो स्टेबल वाटर में कोई भी अगर डूबता है तो छटपटाएगा तो दिखेगा, और इतने सारे यॉट हैं, हर दूसरे बंदे को तैरना। सोशल मीडिया पर ये भी बातें सामने आई कि नशे में थे, इस तरह की बातें तैरना आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ नशे में भी थे, तो मैं बोल रहा हूँ अगर कोई आरोप भी लगा रहा है नशे में भी थे, तो ये इवेंट ऑर्गेनाइजर की देखरेख में था, चीज़ें देखरेख में थी। बहुत बार होता है कि अगर चिराग जी हमें किसी को प्लान करके मारना ही है, हम उसको नशा करा दें और ऐसी एक्टिविटी करा दें, गाड़ी दे दे चलाने को, तो एक्सीडेंट ही दिखेगा। लेकिन ये भी एक तरह का प्लानिंग है ना, ये भी एक तरह की प्लानिंग है कि हमें पता है कहाँ ऐसी चीज़ कर दो जिससे ये एक्सीडेंटल लगे, तो ये भी एक तरह की प्लानिंग। हमने एक डेथ देखा था जिसमें बहुत ज़्यादा शराब पी के पहाड़ में से गाड़ी चलाने। भाषाओं में 38,000 से ज़्यादा गाने जुबिन ने गाए थे। असम के स्टार नहीं कहूँगा मैं, पूरे देश के बहुत बड़े स्टार थे वो। या अली गैंगस्टर का बहुत फेमस गाना उन्होंने गाया, दिलरुबा, नमस्ते लंदन का गाया, बिग ब्रदर, जग लाल 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 उन्होंने गाया, क्रिश 3 से दिल तू ही बता ये उन्होंने गाया, प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स के गाने गाए, प्यार की कहानी, भीगी भीगी रात, चेहरा, कभी ले लिया, कभी हम तुम और घोस्ट, यानी बहुत हिट्स गाने दिए उन्होंने। मतलब हाँ, देखिए मेरे खुद पर्सनल फेवरेट थे, मैं तो खुद उन्हें सुनता था। और जुबीन ऐसे थे कि जुबीन देखिए ज़्यादा लाइमलाइट में होते हुए भी लाइमलाइट में नहीं थे, मतलब आप समझिए ज़्यादा मीडिया वगैरह से दूर थे। हमेशा ऐसा नहीं था कि हर किसी चीज़ की वजह से वो मीडिया में हाईलाइटेड है, वो अपने गानों के लिए ही फेमस थे। बहुत लोगों को तो जुबीन का, मतलब जो आसाम के बाहर है उनको जुबीन का चेहरा याद नहीं होगा, लेकिन उन्हें उनका नाम याद होगा। कह रहे आपको बता दूं, सिंगापुर में पूर्वोत्तर भारत महोत्सव था, उसके मुख्य ऑर्गेनाइज़र हैं, जहां गायक परफॉर्म करने गए थे, और मुख्य ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो श्याम हैं, जिनका मैंने आपको जिक्र किया पहले, जिनको गिरफ्तार किया, श्याम कानू को। इसके अलावा असमिया सांस्कृतिक प्रतीक के प्रबंधक शर्मा सहित लगभग 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। हाँ, जितने भी मतलब ये इस इवेंट्स और ऑर्गेनाइजर से जुड़े जितने लोग थे जिन्होंने उन्हें इनवाइट किया था, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी, और वो कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट तो था। और ये भी उनकी वाइफ ने बताया कि जुबिन दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी थे, इस वजह से वो सिंगापुर में नॉर्थ इंडिया फिल्म फेस्टिवल में जाने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन उनके जब दोस्तों ने कन्विंस किया तब गए। और उन्हें भी उनकी वाइफ का भी कहना है कि हमें सब पर शक है, तो सबकी जांच होनी चाहिए। और देखिए जांच हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है जब गिरफ्तारी हुई है और बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें कुछ दिनों में हमें चीज़ें साफ़ हो जाएंगी। पहली चीज़ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएंगी, तो 90% चीज़ें वहीं साफ नहीं हुआ कि कितने उनकी वक्त कितने बजे डेथ हुई, कैसे एकदम, क्या ये संभव है? एक्सपर्ट से आपकी बात हुई होगी, क्या कोई आदमी
कुछ सेकंड्स में इस तरह से डूब सकता है या मतलब एक मिनट काफ़ी है। अच्छा, 1 मिनट काफ़ी है। 1 मिनट में हो आदमी, सकता है कि 1 हाँ, मिनट तक कोई आदमी उनके आसपास ना हो, पहुंच ही नहीं पाया, हाँ। क्योंकि पानी होता है, पानी में आप किसी दूसरे तक जाने में वक्त लगता बहुत है। बार नज़र नहीं आता, मतलब हो सकता है बहुत बार नज़र नहीं आता। 1.5 मिनट में आदमी डूब सकता है आराम से। हाँ, अगर उसे तैरना नहीं आता और अगर उसके लंग्स पे पानी घुस गया, अगर वो और नशे में है तो चिराग जी समय और भी कम कर दीजिए। हाँ, नहीं, लेकिन नशे वाली बात तो भी साफ नहीं है। नहीं, अगर कोई बोल रहा है, मतलब ये जो लोग क्लेम कर रहे हैं वहाँ के, तो वो, और मुझे कोई रिपोर्ट भी नहीं आई ऑफिशियली। तो फिर तो मुझे नहीं, आपने शुरुआत में बोला तो मैंने बोला कि बाई चांस अगर जो ये कोई लोग ऐसा कोई ऐसा उनके खिलाफ ऐसा बयान भी दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उसमें भी 1.5 मिनट का जो समय है वो तो है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा भीड़ में हो ना, आप ऐसा तो नहीं आपको यॉट से दूर लेकर जाके वहाँ आपको डरा, वहाँ तो जो वीडियो दिख रहा है उसमें लोग दिख रहे हैं, आसपास सब हैं, इतना जल्दी बहुत मुश्किल है। और आपको वहाँ तुरंत टीम है आपको बचाने के लिए एक्टिव है। लेकिन एक चीज़ और भी है प्रवेश, जब पानी में आप किसी को बचाने के लिए जाते हैं तो पानी का जो प्रेशर है, आपको वहाँ पहुँचने में वक्त लगेगा। ये कोई नॉर्मल नहीं कि आप भाग कर जा रहे हो और एक मिनट में पहुँच गए। पानी को आपने शुरू करके जाना है। आदमी अपने आप को बचाने के लिए 1.5 मिनट तक 2 मिनट तक कोशिश करता है, हाथ पैर मारने की कोशिश करता है। उसके डिपेंड है उसकी बॉडी फिजिक्स और बाकी सब चीज़, उसके बॉडी वेट और वो उस टाइम किस कंडीशन में, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। और मुझे लग रहा है कि सिंगापुर पुलिस ऐसे ही नहीं है कि जो बोल दिया उन्होंने वो सब 100% सही है। उन्होंने एक्सीडेंटल बोल दिया तो एक्सीडेंटल है, फाउल प्ले हो सकता है। वहाँ की पुलिस भी मैनेज होती है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं। इसमें देखते हैं कि सच कब तक बाहर आएगा। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये है कि 2 लोगों को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है। मुझे तो फाउल प्ले लग रहा है चिराग जी। प्रवेश को फाउल प्ले लग रहा है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस पर कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।